तो स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस और चार्ट रीडिंग वीडियो में। बात कर लेते हैं आज DXY ने किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया और हमें क्या सीखने को मिला आज के प्राइस एक्शन से। बाय द वे, जो ये वीकली हाई था, प्रीवियस वीक का हाई, उसका ब्रेकआउट जो था वो कल की यानी जो थर्सडे की कैंडल थी उसने दिया था। तो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि जब भी किसी हाई लेवल टाइम फ्रेम पे किसी हाई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स फिल इन होते हैं टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो उनको ट्रैप करने के लिए या उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए एक अगेंस्ट में एक अगेंस्ट डायरेक्शन में एक मूव आता है। तो अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो ये रिट्रेसमेंट है लगभग अगर हम फिब के ज़रिए देखें तो 70% तक हो चुकी है। अगर कल की कैंडल से ही हम इसको देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक मिटिगेशन ब्लॉक भी अवेलेबल है। उसी मिटिगेशन ब्लॉक से ही मार्केट अब टुवर्ड्स अपसाइड एक्सपेंशन दिखा रहा है। बाकी अगर हम आज के प्राइस एक्शन की बात करें तो मॉर्निंग में एशिया जोन में एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की थी DXY ने, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप पे एक इंडिसीजन टाइप मार्केट ने एक कैंडल बनाई। उसके बाद एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। और अगर 30 मिनट पे भी देखें तो 30 मिनट पे भी रिजेक्शन एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप से देखने को मिला। और उसके बाद भी जो दूसरी फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की थी उससे हमें दूसरा एक्सपेंशन देखने को मिला। तो आज के दिन में फेयर वैल्यू गैप ने अच्छे से काम किया और एक अच्छा मोमेंटम हमें DXY में भी देखने को मिला। और अगर इसके बाद हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड ने एक एग्रेसिव मूव दिखाया आज एक डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं खुद की बात करूं कि ये एक्यूमुलेशन जो यहाँ पे हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हो कि एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन लेकिन बहुत कम हुई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लो तक हो मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा पावर ऑफ 3 का प्रोसेस बन जाता। क्योंकि इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक तरह का डिमांड जोन है, यानी सपोर्ट जोन, क्योंकि इस जोन से बहुत बार बाइंग आ चुकी है। अगर आप प्रीवियस चार्ट को भी देखें, बहुत बार इस एरिया से बाइंग आ चुकी है। और गोल्ड में जो सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे गोल्ड की तो। लेकिन जो ये आज की रैली हुई गोल्ड में, इसमें मैं उतने अच्छे से बेनिफिट नहीं उठा पाया, जस्ट बिकॉज कि जो ये एक्यूमुलेशन थी, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से नहीं हुई। एग्जैक्टली जो ये लोज थे ओवर हियर, यहाँ पे जो ये लोज थे, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने एक पुश बैक दिखाया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एटलीस्ट इस लो तक आए, उसके बाद एक एक्सपेंशन देखने को मिले। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी मार्केट आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर देता है और आपको ऐसे टाइम पे पेशेंस दिखाना चाहिए और अपने रूल्स के साथ अपने जो आपका डिसिप्लिन है उसको फॉलो करते रहना चाहिए। बाय द वे, अगर आप ये प्राइस एक्शन देखें, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से यहाँ तक। जिस तरह से जब सपोर्ट में लिक्विडिटी एक बन जाती है तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया। इसी तरह से ट्रेंड लाइन की तरफ देख के भी कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस मोस्टली अवेलेबल लास्ट हाई के पास होते हैं। तो हो सकता है कि जो ये हाई हैं जितने भी, इनमें मार्केट को स्टॉप लॉस मिले होंगे, जिसकी वजह से एक वन साइडेड डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। बाय द वे, अगर फंडामेंटली देखें तो वर्ल्ड में एक न्यूज़ भी है इस टाइम पे। रशिया में, दागिस्तान में कुछ न्यूज़ है, और क्या कहते हैं इसे, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो उन चीज़ों की वजह से भी गोल्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद अगर हम यूरो JPY की बात करें तो यूरो JPY में एक एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली ओनली आफ्टर रेड फोल्डर न्यूज़। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें, जो कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, तो लगभग 6 बजे के बाद हाई इम्पैक्ट 2 न्यूज़ थी, जिनकी वजह से हमें डॉलर में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। जो ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड हुई, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से हुई एग्जैक्टली 6 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और यूरो JPY में जो अपसाइड की तरफ एक्सपेंशन देखने को मिला, वो भी आफ्टर रेड फोल्डर न्यूज़ ही देखने को मिला हमें। उससे पहले एक
चॉपी तरह का प्राइस एक्शन था, लेकिन इस चॉपी प्राइस एक्शन ने एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट किया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली जो 50% लेवल है इस फेयर वैल्यू गैप की कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, उसके बिलो किसी भी बॉडी ने क्लोज नहीं किया है। तो अच्छे से इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया जो कल न्यूयॉर्क सेशन में क्रिएट हुई थी, और आज इसी के अराउंड मार्केट ने टाइम बिताया और उसके बाद हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिला। तो ये थी आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मार्केट से हमें सीखने को मिले, चाहे वो ये फेयर वैल्यू गैप थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, गोल्ड में एक वन साइडेड डायरेक्शन था, DXY का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पे रीटेस्ट करके एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को हमें मिला। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।